सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 से। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 से। आइए देखते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाए। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें प्रभु की वचन में यहाँ पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। वो हमारे उद्धार के विषय में कि हम उद्धार, एक मनुष्य उद्धार को कैसे प्राप्त करेगा, उसके पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, उसके पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, वह कैसे उद्धार को पाएगा, कैसे स्वर्ग का राज्य पाएगा, स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेगा, इन सारी बातों को वह बताते हुए वह पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तू अपने मुंह से, किसके लिए? उद्धार के लिए। कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। कहता है कि अगर हे भाई तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। कहता है इस बात के ऊपर तू विश्वास कर कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। क्योंकि वह आज के 2000 साल पहले वह पकड़ा गया और हमारे पापों के लिए वह मारा गया, कूटा गया, उसकी ताड़नाएं हुई और काफी वह कुचला गया। फिर उसके बाद वह क्रूस पे लटकाया गया और वह अपने प्राण को त्यागा। उसके फिर शरीर को क्रूस से उतारकर उसे कब्र में दफन किया गया। जब कब्र में दफन कर दिया गया तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? तीसरे दिन, जिस दिन मरा उसके तीसरे दिन ही उसे मरे हुओं में से जिंदा कर दिया। फिर से वह जीवित होकर मनुष्यों के बीच में आ गया। इसलिए वचन कह रही है कि हे मेरे भाइयों, अगर तू उद्धार को पाना चाहता है, स्वर्ग के राज्य को पाना चाहता है, तो कहता है कि तू अपने मुंह से यीशु के नाम को अंगीकार कर ले और अपने मन में इस बात का भरोसा और विश्वास रख ले कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए मुर्दों में से वह जिंदा किया है। कहता है कि इस बात के ऊपर भरोसा कर कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। कहता है कि अगर इन बातों को अंगीकार करके विश्वास कर लेगा तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ और वह तीसरे दिन जिंदा होकर वह सारे जगत का उद्धारकर्ता बन गया। हमारा परमेश्वर यीशु को जीवित करके हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला और वचन कहती है कि तू शीघ्र ही उद्धार पाएगा जब उसको प्रभु जानकर अंगीकार कर लेगा और उसके ऊपर विश्वास कर लेगा। वचन कहती है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए यानी परमेश्वर के पवित्रता और धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र और धर्मी बनने के लिए वचन कहती है कि
मन में विश्वास किया जाता है। जो भी बातें परमेश्वर की ओर से मिलती है उन सारी बातों के ऊपर विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहता है अगर तुम धर्मी बनना चाहते हो तो परमेश्वर के द्वारा दी गई सारी बातों के ऊपर विश्वास करो। अगर उद्धार पाना चाहते हो तो तुम अपने मुंह से अंगीकार करो, यीशु हमारे पाप के लिए मरा, यीशु हमारे पाप के लिए आया ताकि हमें पाप से मुक्त करे, और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से फिर से जिंदा किया ताकि हम उद्धार को पाए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहती है क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, पौलुस कह रहा है कि देखो पवित्र शास्त्र में यह लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। कहता है देखो पवित्र शास्त्र में यह बातें लिख गई है कि जो कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। अवश्य है कि उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें स्वर्ग से उतरेगी। कहता है यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। कहता है कि हे मनुष्य की संतान, जो आपस में तुम भेदभाव प्रकट करते हो, तुम जाति पाति और धर्म का भेदभाव जो प्रकट करते हो, कहता है क्या यहूदी क्या यूनानी, कहता है कि वह किसी यहूदी किसी यूनानी के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, वह किसी जाति और धर्म के लिए नहीं आया, परंतु वह सारे मानव जाति के लिए आया है। वह सबका प्रभु है, ना ही किसी जाति वाला प्रभु है, ना ही किसी धर्म वाला प्रभु है, ना ही किसी एक व्यक्ति का प्रभु है। वह हर एक मानव जाति का, हर एक व्यक्ति का प्रभु है। जैसा वचन में लिखा गया है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। कोई भेद को नहीं, अपने अंदर भेदभाव को नहीं प्रकट कर सका। कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह उस जाति वाला प्रभु है या उस धर्म वाला प्रभु है, क्योंकि जो कोई ऐसा व्यक्ति अगर इन बातों को प्रकट करेगा, बोलेगा, वह परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित होगा। वह परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित होगा, वह दोषपूर्ण होगा, वह दंडनीय होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां वचन में लिखा गया है कि चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे फरीसी हो, चाहे सदुकी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जिस धर्म का, चाहे जिस जाति का हो, हर एक व्यक्ति के लिए वह प्रभु है, यानी सबका प्रभु है। और वचन कहती है कि और अपने सब नाम लेने वालों का उदार है। सब नाम लेने वालों का उदार है। जितने लोग उसका नाम लेंगे, हर एक के ऊपर अपनी उदारता की आशीष प्रकट करेगा। वह कोई पक्षपात नहीं, कोई भेद भावना को प्रकट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह सिद्ध है, वह किसी का पक्षपात करने वाला प्रभु नहीं है। इसलिए वचन में लिखा गया है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। चाहे वह जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, जो कोई यीशु का नाम लेगा अवश्य है वह उद्धार पाएगा, वह मोक्ष पाएगा, वह स्वर्ग का राज्य पाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपको उद्धार को पाना है, मोक्ष पाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो जरूर है आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करिए, मन में विश्वास करिए और उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए। जरूर है कि आप स्वर्ग का राज्य पाओगे, उद्धार को प्राप्त करोगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है प्रभु आपके ऊपर स्वर्गीय आशीष को बरसाएगा। आंखों को बंद करिए। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा प्रशंसा करते, इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना की सुन रहे हैं पिता, हर एक के ऊपर तेरी दया दृष्टि उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर कोई तेरे उद्धार को आज प्राप्त करने पाए। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह सारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि मैं इनके सारे गुनाह सारे अपराधों को प्रभु तेरे क्रूस पे डालता हूँ प्रभु। अपने क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा हे परमेश्वर इनके संपूर्ण जीवन को धो, ताकि इनका पाप हे परमेश्वर, इनका अपराध और इनके सारी बीमारी सारे दुख प्रभु तेरे लहू से धो दिया जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन सब के ऊपर अपनी दया दृष्टि को बरसा, ताकि ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, जैसा वचन में तूने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुनकर नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता
कहता हूं कि जितने लोग प्रार्थना सुने प्रभु उन्हें चुन और चुनकर नियुक्त कर, ताकि ये फलवंत बनने पाए। हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि इन्हें फलवंत बनाने के लिए प्रभु अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर बरसा, ताकि इनके दिल दिमाग मन विचार आचरण स्वभाव बदलने पाए। हर बुराइयों से इन्हें घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चलना चालू करे, हर बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग बीमार हैं प्रभु इनके सारे पापों को क्षमा कर, ताकि इनकी बीमारियां इनके जीवन से हट जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनकी शरीर बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हो जाए। जिसके आंख में परेशानी, कान में परेशानी, नाक में परेशानी है, चाहे मुख में हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। गले में कोई तकलीफ हो तो गले की तकलीफें, सीने में तकलीफ हो तो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए, हाथ पांव घुटने में तकलीफ हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। बाबा सिर जैसी बीमारियां निकल जाए, कोई गुप्त रोग हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान ना हो प्रभु, आज उसके गर्भ का उद्धार कर मेरे प्रभु, आज उसके गर्भ को खोल मेरे प्रभु, ताकि उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर दे हे परमेश्वर, ताकि हे परमेश्वर ये अनुग्रह के द्वारा जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हे परमेश्वर, जो कोई अपने जीवन में निराश उदास है, उनकी निराशा उनकी उदासी समाप्त होने पाए, हर बंधन से मुक्त हो जाए, हर श्राप से मुक्त हो जाए। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे तू आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन देकर आशीष दे, इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाओं को पूरा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, आज तेरी बहुतायत की आशीष पाए, उनके जीवन में सामर्थ उतरने पाए। ओ प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आशीष हरेक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ हरेक के ऊपर उतर जा। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ हरेक के ऊपर उतरे। रिखाबा सिंधु साबारबा सेले रिबा सिंधु सखारबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी पवित्र भारी सामर्थ हरि के ऊपर उतरने दे। ओ परमेश्वर, अपनी आग की ज्वाला हरि के ऊपर उतरने दे। जैसा वचन में लिखा गया, तूने कहा अपने दूतों को पवन की तरह अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता हूं। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, ये तेरे चुने हुए लोग हैं, अपनी धधकती हुई आग इनके ऊपर उतार, ताकि तेरी अग्नि इनके शरीर में समाये, बीमारियां जलकर नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं जलकर नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी पवित्र आशीष हरि के ऊपर आने दे। ओ रिसीव करो पवित्र आशीष को रिसीव करो। देखो प्रभु की आशीष आपको स्पर्श कर रही है, आपको छू रही है। जितने बंधन टूट रहे हैं, जितने श्राप है वह खत्म हो रहे हैं, जितने गर्भ पे बंधन टूट रहे हैं, गर्भ के बंधन टूट रहे हैं, गर्भ फलवंत हो रहा है। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके जीवन में रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जिसका घर रुका हुआ प्रभु यीशु के नाम से वो पूरा हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसका केस मुकदमा समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम विनती करते कि परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, आज हर एक के जीवन में हे परमेश्वर एक एक करके आशीष उतरना चालू हो जाए। इनके जीवन में जो भी आशा, जो भी विश्वास बना हुआ है, जो भी लालसाएं लगी, आज प्रभु यीशु के नाम से वह पूरा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम विनती करते तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अनुग्रह के पिता, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तू अपनी दया दृष्टि, अपने अनुग्रह को प्रकट कर, ताकि आज तेरे अनुग्रह इनके जीवन में अलौकिक काम प्रकट करने पाए। हे परमेश्वर, इनके खत्ते खलिहान के ऊपर आशीष दे, घर के भंडार पे आशीष दे, ताकि सदैव भरा रहने पाए। प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357।
8 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर यूपी, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।